हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों, एग्जाम में सिर्फ एक वीक बचा है और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, बस इस बार फोड़ देना है सीटेट को, बिल्कुल क्लियर करना है। ये चांस कभी नहीं आएगा ऐसा, ठीक है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स के जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको कवर कर रहे हैं हम। और आज जो मैथमेटिक्स का जो टॉपिक कर रहे हैं हम वो बहुत इंपॉर्टेंट, और उससे दो क्वेश्चन आपको, दो या तीन क्वेश्चन पक्का है मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज का टॉपिक रहेगा मेंसुरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा मेजरमेंट। मेंसुरेशन मतलब मेजरमेंट, यानी मापना। समझ गए? क्या मापते हैं हम? किसी भी ऑब्जेक्ट के जनरली हम क्या मापते हैं? उनका एरिया मापते हैं, उनकी वॉल्यूम मापते हैं, है ना, कि कितना वॉल्यूम है, जिसको आयतन बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, और उनके जो डिफरेंट डिफरेंट शेप की वजह से उनके एरिया या वॉल्यूम कैसे वेरी करते हैं, है ना, कैसे चेंज होते हैं, और क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी। सिर्फ फॉर्मूला याद करना है आपको, मैं बताऊं इसमें। ठीक है, ओके। और सिंपल कैलकुलेशंस होगी, ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले जैसे बात करते हैं हम, पहले 2D सर्फेसेस की बात करते हैं। टू डायमेंशन का मतलब जिसके सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ हो, है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेक्टेंगल। कौन बेटा? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल आपको पता ही है क्या होते हैं, जिसके चार साइड्स होती है और जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर ये एल है तो बेटा ये भी क्या होगा? एल होगा। ये बी है तो ये भी क्या होगा? बी होगा। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया निकालने का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या फॉर्मूला बेटा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अच्छा, पेरीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता है सारी साइड्स का सम। अगर हम इनका सम करें तो ये कितना हो जाएगा? देखो, ये बी, एल, बी, चार साइड है ना, और बी, एल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2b हो गई और 2l हो गए। तो इसमें से कॉमन ले लूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा? 2b प्लस एल। समझ में आए? हम आपको बिल्कुल खोल के बताएंगे फॉर्मूले को। हम मैथमेटिक्स को रटने वाली चीजें नहीं समझते। क्लियर है बेटा? फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा। आप समझ गए ना फॉर्मूला, कभी नहीं भूलोगे। अदरवाइज फॉर्मूला रटोगे कुछ दिन बाद फिर भूल जाओगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज स्क्वायर। अच्छा, अगर एल और बी दोनों बराबर है, मान लो ये भी ए हुई और ये भी हुई, मतलब ये साइड भी ये साइड के बराबर है, ये साइड के बराबर है, यानी चारों साइड बराबर है। तो इसका मतलब ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी हो गया, तब इसको बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर बोलते हैं बेटा। तो अब देखो, ये एल भी ए हो गया, बी भी ए हो गया, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर। क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर। यहां पे देखो जरा, पेरीमीटर, सबको ऐड करो, ए ए ए ए, 4a बन जाएगा। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सबका सम, सारी साइड्स का सम। अगर आप इस फॉर्मूले में रखोगे तब भी यही मिलेगा। देखो, एल की वैल्यू ए रखो, बी की वैल्यू ए रखो, तो कितना हो जाएगा? ए और ए, यानी 2a 4a आ जाएगा तब भी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट। समझ गए? राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है? जिसका एक जो एंगल होता है वो कितना होता है बेटा? 90 डिग्री होता है। इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इनका सम करो, बेस, हाइट और लेंथ, ये रहा, ये पेरीमीटर हो जाएगा। सारी साइड्स का सम कर दो। क्लियर है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बात करते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल पे। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √3/4 और ए स्क्वायर। ये क्या होता है बेटा? ये एरिया का फॉर्मूला होता है। इक्विलेटर मतलब सारी साइड, जिसकी सारी साइड क्या होंगी? हमारी इक्वल होंगी। क्लियर है बेटा? अच्छा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए ए ए, यानी 3a हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, मैं ना तुम्हें ये बता भी सकता हूँ फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, लेकिन बेटा इतना टाइम है नहीं। आप सिर्फ याद कर लो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a²। समझ के? नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल पे आ जाते हैं हम। देखो, ठीक है, ये वाला जिसकी दो साइड्स बराबर हो, तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? 1/2 √a² - b²/4। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये इसका एरिया का फॉर्मूला है। इंटू, इसका इंटू और करना है, इंटू क्या आ जाएगा बेटा? b। क्लियर है? इंटू b। ठीक है, तो a² - b, दो ही तो साइड होंगी, ए बी सी तो नहीं होंगी, क्योंकि दो साइड तो इक्वल है ना इसके अंदर। तो a² - b²/4 इंटू क्या आ जाएगा? b हो जाएगा हमारे पास। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए ए, यानी 2a + b, ये इसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा।
क्लियर है? स्केल इन ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसके विषम बाहु, जिसकी सारी साइड अलग अलग है, ए बी सी। समझ गए बेटा? तो इसका पेरीमीटर तो यही हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। और इसका फॉर्मूला, जिसको हीरोज फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? एस माइनस ए, एरिया निकालने के लिए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये एस क्या है? एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। समझ गए? तो एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस बाय सी बाय 2। पहले ये निकालो फिर यहां पुट करो, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? इसका एरिया। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेटा एरिया निकालने का बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। देखो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है? पैरेललोग्राम होता है, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। इसको थोड़ा सा बस स्लांट करना है, टेढ़ा करना है, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला हाइट क्या है बेटा? ये वाली हाइट है जो। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इनको ऐड कर दो। देखो 2 ए होंगे और 2 बी होंगे, यानी 2 ए प्लस बी। पेरीमीटर तो वही होगा जो किसका होगा? रेक्टेंगल का होगा, ठीक है? आगे चलते हैं। रोम्बस इज द स्पेशल केस ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर को भी टेढ़ा कर दो तो क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बेस का 1/2 d1 इंटू d2। और d1 और d2 क्या है? ये डायगोनल्स है। जो डायगोनल्स होते हैं ये d1 d2। ये रेक्टेंगल उसका रोम्बस का क्या होगा? फॉर्मूला हो जाएगा किसका? एरिया का। और ये क्या हो जाएगा बेटा? पेरीमीटर ए यानी 4a बन जाएगा। अब आ जाता है ट्रिपीजियम बहुत क्वेश्चन आते हैं ट्रिपीजियम के, ध्यान रखना बेटा, ठीक है? ट्रिपीजियम के क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रिपीजियम क्या होता है? देखो ये ट्रिपीजियम है हमारे पास, ये वाला, ठीक है? तो ट्रिपीजियम में ये दो साइड पैरेलल होती है। देखो ना, पैरेलल है ये साइड, ये थोड़ी ना पैरेलल है, ये वाली दोनों साइड पैरेलल है। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल कौन सी है बेटा? ए प्लस बी, ठीक है? जो पैरेलल उन्हीं का सम करना, इनटू क्या करना? हाइट कर दी है, ये जो हाइट है। क्लियर है बेटा? अच्छा, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। समझ गए? सारी साइड्स का सम कर दो, ये क्या होगा? इसका पेरीमीटर। सर्कल का जो एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है? और जो ये होती है, ये कितना होता है हमारे पास? जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? ये पूरा सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। कितना होता है बेटा? 2 पाई आर। समझ में आया? ठीक है? तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेटा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझ के लो, स्क्रीनशॉट ले लो। छोटा हो गया, समझ के? क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं आगे। अब कुछ ऐसी 3D सरफेस है, 3 डायमेंशनल सरफेस है, ओके, जिनकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों है। समझ के? तो उनका करना है अब हमें। तो क्यूब, सबसे पहले क्यूब की बात करते हैं। क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया, अब लेटरल और टोटल में क्या होता है? बेस को छोड़ दो, है ना? अगर बेस को छोड़ दे, या लेटरल या कर्व्ड भी बोलते हैं हम, जैसे ये है हमारे पास, ये होता है कर्व्ड। ये जो सरफेस एरिया है, दिस इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया, ये होता है बेस। अगर बेस का एरिया भी ऐड कर दोगे आप, तो इसका मतलब हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। बाकी ये वाला होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक। तो क्या होगा हमारे पास? सबसे पहले इसके क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होगा 4a², और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इसका? 6a², क्योंकि ऊपर नीचे के ऐड भी हो जाएंगे। ऊपर क्या है बेटा? बेस क्या है इसका बेस है हमारे पास स्क्वायर। ये वाला, ये क्या है? ये स्क्वायर है, ये हो जाएगा a²। ऐसे नीचे भी क्या है? बेस a² है, तो a² दो, जो a² जोड़ दो, तो 4a² में से 2a² और जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 6a²। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ऐसे इसमें बेस को हटा दो, बेस क्या है बेटा? ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, और ये भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा नीचे वाला। समझ के? तो अगर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ऊपर और बेस इनका एरिया ना ऐड करोगे तो हो जाएगा बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला ये टोटल, जब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ऐड कर दोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2lb LH और बेस इंटू हाइट। समझ के? क्लियर? सिलेंडर क्या होता है? देखो, सिलेंडर इज द, जब सर्कल के ऊपर ऐड करते जाओगे तो ये बन जाएगा सिलेंडर। क्या बन जाएगा इसका? सिलेंडर। अच्छा, क्लियर है? अब सिलेंडर का जो है, तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? देखो 2 पाई RH। कर्व्ड का मतलब होता है, देखो जैसे ये है सिलेंडर, समझ के? ये क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा इसका। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब इसका टोटल सरफेस एरिया, इसके नीचे क्या है? बेस, यानी ऊपर भी बेस है इसके अंदर, है ना? और बेस कैसे है इसके? बेस इसके हैं सर्कल जैसे। भाई एक सिलेंडर है जो, है ना, उसका नीचे जो बेस है वो कैसा है हमारे पास?
वो हमारे पास है सर्कल जैसा, ऊपर भी क्या है, सर्कल जैसा है हमारे पास। तो 2 पाई आर एच में ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया। क्या ऐड कर दो, नीचे बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 बार क्यों ऐड करा, क्योंकि ऊपर भी एक सर्कल है नीचे भी एक सर्कल है, उनका एरिया ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्या कॉमन आ जाएगा इसमें 2 पाई कॉमन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा आर, तो आर प्लस एच, ये तो फॉर्मूला बनेगा। दैट्स वाई इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर। मैं इनको सबको एकदम खोल के समझा सकता हूं आपको, क्लियर है, लेकिन थोड़ा टाइम की लिमिट को देखते हुए आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है कोन। कोन जो होता है जैसे आइसक्रीम कोन होता है, या फिर जो बर्थडे वाली जो कैप होती है, ठीक है, ये कोन होता है और इसका एरिया ये होता है बेटा पाई आर एल। ठीक है, एल क्या है, ये वाली जो हाइट है इसको एल बोलते हैं, स्लांट हाइट बोलते हैं इसको, टेडी हाइट, समझ गए। आर ये रेडियस है इसका, और एच ये हाइट है इसकी, क्लियर है बेटा। ऐसे स्फीयर है, स्फीयर का जो टोटल कर्व सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। इसमें टोटल तो होगा ही नहीं, क्योंकि पूरा जो बॉल है वो तो कर्व्ड ही है ना, है ना, तो बेस तो कुछ है होगा ही नहीं, पूरी कर्व्ड है सारी शेप। तो इसका मतलब दोनों का फॉर्मूला क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हेमिस्फीयर आधा कर दो, बस इस फॉर्मूले को आधा कर दो, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, अब देखो हेमिस्फीयर में देखो 2 पाई आर स्क्वायर में ये कैसा है, इसको कैसे याद रखना है, ये क्या है, ये कैसा है, सर्कल है ना, तो क्या बेटा 2 पाई आर स्क्वायर में ये तो कर्व आ गया, इसमें बेस का एरिया ऐड कर दो पाई आर स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि मैंने कर्व के साथ, कर्व ये रही ना कर्व, इसमें बेस और ऐड कर दिया वही तो होता है टोटल। पिरामिड, अब पिरामिड क्या होता है, देखो पिरामिड की वो डिपेंड करता है जो बेस कैसा है उसका, कई बार बेस स्क्वायर भी दे देता है ना, ओके। कई बार बेस क्या दे देता है, वो सर्कल भी दे सकता है। तो बस 1/2 बेस, फॉर्मूला याद रखना, बेस जो भी दिया होगा, ठीक है, बेस पेरीमीटर उसका पेरीमीटर प्लस इनटू मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, स्लांट हाइट के, मतलब ये वाली हाइट है जो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट उसके बाद एलएसए, मतलब ये वाला ऐड कर दो किसमें, एरिया ऑफ बेस। अगर एरिया ऑफ बेस ऐड कर देंगे हम तो ये बन जाएगा टोटल। वैसे कम क्वेश्चन आते हैं इसके प्रिज्म के और पिरामिड के, क्लियर है बेटा, ओके। तो ये फॉर्मूले पिरामिड का है, ये ऐसे प्रिज्म का है। बेस पेरीमीटर, बेस का जो जैसा भी बेस हो, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे, सर्कल है तो सर्कल का पेरीमीटर, इनटू किसको, हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। और जो ये फॉर्मूला होगा जिसको एलएसए बोलते हैं, ये पूरा एलएसए बन गया, इसमें 2 बेस ऊपर और नीचे के बेस और ऐड कर दो, प्रिज्म बन जाएगा, क्लियर है बेटा, समझ गए। तो ये क्या है, हमारी ये फॉर्मूले है किसके, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के, ओके। अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छे से याद करना है ये क्वेश्चंस को, ठीक है, इन फॉर्मूलेज को, इसके बेसिस पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द हाइट एंड बेस रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ओके। इफ द बेस रेडियस बिकम्स हाफ, देखो सिलेंडर है, पूरा सिलेंडर बनाने को कह रहा है, और इसका जो रेडियस है बेटा, पहले क्या हाइट दे रखी, मतलब हाइट हो गई हमारी 9 सेंटीमीटर, ओके। और रेडियस कितना होगा, बाद में जो नाम आया वो रेडियस है, तो रेडियस हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर। इस चीज का ख्याल रखना है आपको कि कौन सी चीज पहले दी हुई है वही लिखना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। इफ बेस रेडियस बिकम्स, इसका वॉल्यूम निकाल लो बेटा, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा पाई, आर की वैल्यू मत, पाई की वैल्यू मत रखो, जाओ आई आर, क्यों मैं बता रहा हूं इस वजह से, देखो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा 9 का स्क्वायर, नहीं 6 का स्क्वायर, ये तो गड़बड़ करते हैं, 6 का स्क्वायर इंटू 6 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास एच कितना 9, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा बेटा 324, ठीक है, पाई क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, इसका ये ओरिजिनल वॉल्यूम आ गया पहले। अब कह रहा है बाद में क्या कह रहा है कि इसकी रेडियस को हाफ कर दो, भाई रेडियस को हाफ कर देता हूं मैं, चलो रेडियस को, तो वॉल्यूम निकाल लेता हूं नया, रेडियस को आधा कर दिया, मतलब 3 इंटू 3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर है ना, रेडियस आधी हो जाएगी तो 3 हो जाएगी, आप फॉर्मूले पुट करो। और हाइट मैं डाइट कर रहा हूं, ठीक है, और हाइट कितनी है, हाइट को क्या कर रहा है इंक्रीज बाय 3 हाइट में 3 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब कितना होगा 108 पाई, ठीक है। अब देखो क्या अंतर है, ये 324 था और रह गया कितना 108, यानी 1/3 हो गया। अगर हम डिवाइड करें v/324
डिवाइडेड बाय 108 पाई, और पाई इसलिए मैं पाई नहीं रख रहा था, कट जाएगा 1/3, यानी जो वॉल्यूम है नया वॉल्यूम कितना होगा 1/3 हो गया, तो 1/3 वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम का, समझ गए। तो नया वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, कम हो गया। क्लियर है, तो यही क्वेश्चन था। ओके नेक्स्ट करते हैं। अब कह रहा था एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इतना एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस इज 110 सेंटीमीटर। अच्छा ये बात भी ध्यान रखनी है आपको कि जो सिस्टम है वो सारे एसआई में होने चाहिए, मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, ठीक है। ओके इट्स वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, बट वो फाइनली वॉल्यूम मीटर क्यूब में पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा तो एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस कितना होता है बताओ बताओ, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, यही तो बात है, फॉर्मूला याद है तो सब कुछ याद है बेटा, सीधे सीधे फिर तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस कितना है बेटा, ये है, समझ गए। अच्छा हमें क्या चाहिए, एंड सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, सर्कमफेरेंस कितना होता है, देखो सिलेंडर है ये हमारे पास, सिलेंडर ये ना, हाँ यस सिलेंडर, ये सिलेंडर हमारे पास, ठीक है। अब कह रहा है एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस, इसका बेस जो है, बेस क्या होता है, इसका बेस है हमारे पास, इसका बेस है हमारे पास सर्कुलर, और सर्कुलर का जो वो है 2 पाई आर होगा बेटा, ठीक है। इसका जो पेरीमीटर है तो 2 पाई आर कितना दे रखा है, इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है 110 सर्कमफेरेंस, ठीक है, जिसको सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 बटे 2 पाई, सेंटीमीटर में आएगा ये, समझ के। ओके अच्छा अभी क्या कह रहा है वो, अच्छा यहां से हाइट निकाल सकते हैं, 2 पाई आर की वैल्यू कितनी 110 इंटू एच, तो 4400, ऐसा एच कितना आ जाएगा 4400 बटे 110, 0 से 0 और 11 चौके 24, कितना आएगा ये 44 और 0, ठीक है, से 40 सेंटीमीटर आ गई, हाइट इतनी आ गई 40 सेंटीमीटर। मांग क्या रहा है, वॉल्यूम मांग रहा है, क्या मांग रहा है वॉल्यूम, चलो रेडियस भी मिल गई, वॉल्यूम, वॉल्यूम को निकाल लो, वॉल्यूम कितना आएगा बेटा, वॉल्यूम व्हाट इज द वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू ना रखा मत करो, बाद में रखा करो, ठीक है, क्योंकि पाई से पाई उड़ जाएगा। आर कितना है बेटा, आर पूरा 110 बटे 2 पाई, और सेंटीमीटर है ये, मीटर में बदल लो इसको, ठीक है, तो 1/100 हो जाएगा, ठीक है। ये एक आर आ गया, आर का स्क्वायर है ना, 2 बार करना है, ठीक है, फिर एक बार और कर दो, 110 बटे 2 पाई और कितना 1/100, 1/100 क्यों लगाया, मीटर में बनाने के लिए, सेंटीमीटर को। एच कितना है बेटा 40, इसको भी क्या कर लो 100 से डिवाइड कर लो, क्लियर है बेटा, बहुत सारी जीरो कट जाएंगी, तो ये वॉल्यूम आएगा ये वाला, मैंने करके देखा है, ये आएगा 0.0385 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है, ये आंसर आएगा। देखो अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, तो आपको पास क्या है, कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब यूजलेस फ्री के से मतलब नंबर है इसके अंदर, ठीक है, बस फॉर्मूले याद करने, जो फॉर्मूले मैंने दिए ना आपको वो फॉर्मूले मत छोड़ना बस, ठीक है। आगे करते हैं, द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रिपीजियम, अब ट्रिपीजियम वाले क्वेश्चन आ गया, देखो ट्रिपीजियम की पैरेलल साइड कौन सी है, ये वाली साइड है, इसकी जो लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ये 11 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कह रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा कह रहा है इफ इट्स एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसकी साइड 3 और 2 रेशियो में है, ठीक है, तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ क्या मान लेते हैं हम 3x मान लेते हैं, ठीक है, और इसकी ब्रेड्थ क्या होगी रेशियो में है ना, तो 2x, हमेशा x माना करो, ओके, ऐसा नहीं 3 2 मान लो 3 सेंटीमीटर, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, 3 इंटू 3 और 2x माना करो हमेशा, ठीक है, x लगा दिया करो जब भी रेशियो आए। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, अच्छा इनके एरिया बराबर है, एक हिंट दे रखा है इसने ये दे रखा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, ठीक है, चलो करते हैं भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी 3x इंटू 2x हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रिपीजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल दो साइड है 11 प्लस 25, सम करना है, इंटू हाइट कितनी है बेटा इसकी 12, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां से 3x और 2x, ये x स्क्वायर हो जाएगा, 3x 6x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू इसको काट लो 6 दूनी 12, 6 से
6 उड़ा दो वैसे तो, और 11 और 25 कितने होते हैं बेटा? 36। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? इंटू 6, 6 से 6 काट लो, एक्स स्क्वायर 36 हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 36 सेंटीमीटर। अब लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो एक्स की वैल्यू क्या मान लेते हैं हम? 6 सेंटीमीटर। ये 6 आएगा, 6 अंडर रूट करोगे ना एक्स से इधर से, तो 36 का अंडर रूट कितना होगा हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्लस 6 लेंगे हम इसमें। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, उसकी साइड क्या हो जाएगी? जब x की वैल्यू 6 आ गई तो 6 × 18, यानी उसकी लेंथ कितनी है? 18 है। ब्रेड कितनी है उसकी? ब्रेड तो उसकी 6 दूनी 12, समझ के। अब वो कह रहा है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड्स का सम कर दो। तो कितनी है बेटा? लेंथ 18, 18, 36, 12, 12, 24, यानी 36 और सबका सम कर दो। ठीक है, 36 और 24 कितना हो गया? 6, 60, 60 है, यस 60। आए समझ में? ठीक है, तो कुछ भी नहीं है ना। और ज्यादातर ना क्वेश्चन जो आएंगे आप देखना, वो दो चीजों के इक्वल करेगा, है ना, कि जैसे इसका एरिया या इसके वॉल्यूम इसके इक्वल है। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आगे नेक्स्ट, a rectangular sheet of paper 88 centimeter into 10 centimeter is folded without overlapping to make a cylinder of height। देखो ऐसा है क्वेश्चन में, समझो आप इसको। देखो ये 88 सेंटीमीटर का, ये 88 सेंटीमीटर का क्या है? एक रेक्टेंगल है, और 10 सेंटीमीटर का क्या है बेटा? और 10 सेंटीमीटर का दूसरी साइड है उसकी। इसको फोल्ड करा ओवर विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली जो है ये हाइट है, मतलब इसको विदाउट ओवरलैपिंग ऐसे क्या करा है? इसको ऐसे फोल्ड करा, ओवरलैप नहीं करना है। ठीक है, तो वो कह रहा है जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, बिल्कुल ही 10 सेंटीमीटर है। और जो 88 सेंटीमीटर है, ये 88 सेंटीमीटर है, ये क्या बन गया? ये कर्व सरफेस बन गई इसकी, है ना। तो ये हाइट बन गई। ओके, अब कह रहा है ओके 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर। अब इस सिलेंडर की कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है? वॉल्यूम निकालनी है। अच्छा, इसमें क्या चीज है, क्या चीज कॉमन है ये बताओ मुझे। ये जो एरिया है ये पहले क्या था? ये पहले रेक्टेंगल था। क्या था? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का दोनों का एरिया तो सेम रहेगा। ये इसी एरिया को मैंने फोल्ड करके क्या बनाया है? कर्व्ड सरफेस बनाई है। बेस तो है नहीं, ऊपर से भी खाली है, नीचे से भी खाली है, तो ये कौन सा एरिया बनेगा? सिर्फ कर्व्ड बनेगा ना, कर्व्ड। कर्व्ड मतलब मुड़ा हुआ, समझ गए। तो यानी हमने ये सोचा ये शीट का एरिया, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है? एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। यही तो बात है। कर्व्ड क्यों? बेस तो है नहीं बेचारे के, समझ के। ओके, चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है। अब लेंथ कितना है? 88 इंटू, सबको सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में रहने दो। ठीक है, तो 88 सेंटीमीटर इंटू लेंथ कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस 2 पाई आर एच, यही तो होता है ना। तो 2 इंटू पाई, पाइस कितना होगा? 22/7। आर कितना है बेटा? रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रेडियस निकाल लेते हैं आर, और इंटू एच कितनी है? हाइट कितनी है उसकी? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? तो कुछ गया? हाँ गया, ये गया 8 या 10 से 10, 22 चौके 4 पे गया 88। ओके, तो 4 इधर से 2 एकम 2, तो इधर 2 बचा, इधर क्या बचा? R/7, यानी R की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितनी है इस सिलेंडर की? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या? अभी वो पूछ रहा है वॉल्यूम। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम है, और किसमें? इन लीटर, ये ध्यान रखना, किसमें? इन लीटर में। ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना? 22/7। आर कितना है हमारे पास? 14 गुणा 14। ठीक है, और सेंटीमीटर में है। और एच कितना हमारे पास? एच कितना है बेटा? एच है हमारे पास, कितना आया? हाइट, हाइट कितनी है? 10 है, 10। समझ गए? तो सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा? 2, 7 दूनी 14। ठीक है, और 14 ये कितना आएगा हमारे पास? तो कितना आएगा ये हमारे पास?
60 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और अगर लीटर में करोगे तो आएगा 6.16 लीटर। क्लियर है बेटा, आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे अब करते हैं हम। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इतना 2197 क्यूब, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो क्या रहा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब है ना, कितना है 2197 सेंटीमीटर क्यूब है। ए कितना हो जाएगा, अच्छा ये किसका होता है, क्यूब किसका होता है, यानी 2197 √1/3 किसका क्यूब होता है, ये आपको क्यूब मैंने बताया था, क्यूब आपको याद कर लेनी है, करीब 15 या 20 तक क्यूब याद कर लीजिए और 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, काम आएंगे आपके, समझ गए। तो इसको याद कर लीजिए अब, तो ये किसका क्यूब होगा, हाँ ये 13 का क्यूब होगा, किसका 13 का, तो 13 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आगे क्या रहा है, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया किसका चाहिए इसको, क्यूब का, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, बताओ बताओ, 4a² या 6a², बताओ, क्यूब का है ना 4a², क्या आ जाएगा 4a², तो 4 इंटू ए कितना है बेटा 13 इंटू 13, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 13 चौके 52 और 13 से 13 दूनी 26, 2 13 पंजे 65 और 2 67 676 यस सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 528 सेंटीमीटर, इट्स हाइट 2 मीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कह रहा द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस कितना बेटा, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, बेस दे रखा है हमारे पास, तो बेस सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, बेस क्या होगा बताओ। अगर आपको कुछ नहीं दिया तो आप याद रखना बेस हमेशा आप सर्कल मानोगे, समझ के, जब तक वो नहीं गए। तो सर्कमफेरेंस, सर्कम मतलब 2πr, यही है इसका, 2πr मत कर देना, ये है ना 2πr, ये 528 है, समझ के। अच्छा हाइट कितना है, हाइट इसकी हमारे पास कितनी है, हाइट इसकी 2 मीटर है। अच्छा ये मीटर में या सेंटीमीटर की सिस्टम बना के रखना है इसको, ठीक है। हाइट कितनी है इसकी, h कितनी है बेटा 2 मीटर है, समझ के, या 200 सेंटीमीटर। आंसर किस में मांग रहा है, वो मीटर में मांग रहा है, तो मतलब ये कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, तो 528 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर मीटर में आ जाएगा ये। क्लियर है? ये सॉल्व करके फिर बाद में 100 से डिवाइड कर देना, ऐसे भी कर सकते हो। हाइट कितना है इसकी, हाइट कितनी 2 मीटर। ओके, तो यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से रेडियस निकल जाएगा, तो रेडियस निकाल लो यहां से, और हाइट तो दे ही रखी है, वॉल्यूम निकाल लेना उसके बाद, वॉल्यूम क्या होगा πr²h। क्लियर है? सॉल्व करके बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा बेटा। ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में आपके आंसर का वेट रहेगा, अगर नहीं निकलता बता देना मुझे, तब भी कर देंगे। वैसे है कुछ नहीं इसमें, रेडियस निकाल के बस इस फॉर्मूले में पुट करना, हाइट तो दे ही रखी है। ओके, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लेना, और भी ढूंढ ढूंढ के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जितने मुझसे कराने थे यहाँ पे करा दिए बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो बन जाती है और कंसेप्ट एक ही है सबका, समझ में आया। ओके, चलो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करते रहे, और आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करते रहिए बेटा, थैंक यू।